हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चे हमें मोल कंसेप्ट चाहिए होगा, तो जिसको मोल कंसेप्ट का कैलकुलेशंस डीलिंग विद मोल वो टॉपिक याद नहीं है तो पहले आप मोल कंसेप्ट रिवाइज कीजिए। कैलकुलेशंस डीलिंग विद मोल मेरी वेबसाइट पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे मोल कंसेप्ट के। उसी के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नहीं तो अदरवाइज समझ आपको नहीं आने वाला है। क्लियर? तो मैं सेम मेथड यूज करूंगा जो हमने कैलकुलेशन डीलिंग विद मोल में सीखा था। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। अब देखो, हमारे पास 1 मोल मीथेन है, ठीक है, एंड आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछे। मैंने आपको क्या सिखाया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीजें, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब चीजें पार्टिकल्स के अंदर आते हैं। तो बेसिकली मेरे पास मोल्स हैं, तो मैं मोल से पार्टिकल्स पे चला जाता हूँ, ठीक है। एंड मोल्स पे पार्टिकल से जाने के लिए क्या करना होगा बेटा? मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रो से। तो पार्टिकल्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? जिसके मोल्स हैं। मोल्स किसके हैं? मीथेन के, एंड मीथेन इज अ मॉलिक्यूल। तो बेसिकली जब मैं एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? दिस इज मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। तो दिस इज 1 इंटू एवोगैड्रो, मतलब एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हो गए। लेकिन मुझे तो क्या निकालना था? इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैं क्या चेक करता था कि एक मीथेन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो, एक मीथेन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके अंदर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड हर एक हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब एक मीथेन मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब जो अपना मॉलिक्यूल्स वाला आंसर था, अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन मॉलिक्यूल्स विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 10 एवोगैड्रो। क्लियर? सेम इसी तरीके से मैंने आपको मोल कंसेप्ट में भी सिखाया था ये क्वेश्चन। एंड सेकंड पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 mg C14। C14 का बेटा मतलब होता है आइसोटोप ऑफ कार्बन, है ना। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स निकालने एंड आपको मास गिवन है। तो देखो, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब पार्टिकल्स के अंदर आता है। तो पहले मैं मास से क्या निकालूंगा? मोल्स। फिर मैं मोल से क्या निकाल दूंगा? पार्टिकल्स। क्लियर? तो मास से मोल्स पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, एंड मोल से पार्टिकल्स पे जाने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है विद एवोगैड्रो। तो आपके पास जो गिवन मास है, दिस इज ए मिलीग्राम के अंदर है, एंड 7 मिलीग्राम। तो 7 मिलीग्राम को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू ग्राम्स। तो 7 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। तो ये गिवन मास है। गिवन मास को हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं, विच इज 14। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल्स। तो मोल्स आ गए आपके पास 0.5 इंटू 10⁻³। अगर मैं इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो पार्टिकल्स आ जाएंगे। पार्टिकल्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? ये एक एटम है, तो एटम्स हमारे पास आएंगे कैसे? अगर मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो से। क्लियर? तो मोल्स थे हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻³। एवोगैड्रो होता है 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर? तो ये बनेगा 3.01 इंटू 10⁻20 एटम्स। लेकिन मुझे तो क्या निकालने हैं बेटा? न्यूट्रॉन्स। फिर मैं ये चेक करूंगा कि एक एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मतलब इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है? 14 - 6 8। तो बेसिकली एटम्स को अगर मुझे न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करना है तो मैं अपने आंसर को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 8 इंटू 3.01 इंटू 10⁻20 न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स का नंबर आया। अब आपसे क्या पूछा है? साथ में मास भी पूछा है, एंड एक न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ 1.675 इंटू 10⁻27। 1.675 इंटू 10⁻27 kgs। ये एक न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है बेटा। तो हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स हैं, दे आर 3 8 24.08 इंटू 10⁻20। तो अगर एक न्यूट्रॉन का मास इतना है तो बताओ 24.08 इंटू 10⁻20 न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा बेटा? 1.675 इंटू 24.08 इंटू 10⁻20 इंटू 10⁻27। सॉल्व इट, आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी 1.675 मल्टीप्लाइड बाय 24.08। तो ये बनेगा आपका सॉल्व करने पे 40.334 इंटू 10⁻7 kgs। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट कर लेंगे। थर्ड पार्ट है टोटल नंबर ऑफ एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स पूछा है इन 34 mg अमोनिया। क्लियर? एंड 34 mg अमोनिया आपसे दिया है, एंड प्रोटॉन्स का मास पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे हैं। तो देखो 34 mg, अगेन मास गिवन है। पहले मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ।
ठीक हो गया। अब मास से मैं मोल्स पे जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से। तो मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का होता है 17, तो मोल्स निकल आएंगे 2 इंटू 10⁻³ अब मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रो से तो पार्टिकल्स आएंगे। अमोनिया इज अ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल की जगह मैं क्या लिखूंगा, पार्टिकल्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, जब मैं अपने मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन मुझे तो मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रोटॉन। तो फिर मैं ये देखूंगा कि अपना एक अमोनिया में कितने प्रोटॉन है। एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 7 प्रोटॉन्स एंड हाइड्रोजन के अंदर होता है 1 प्रोटॉन, टोटल ऑफ 10 प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स मॉलिक्यूल से तब आएंगे जब मैं अपने मॉलिक्यूल्स वाले आंसर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर विल बी दिस मच प्रोटॉन्स। ठीक है। अब एक प्रोटॉन का मास हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ये एक प्रोटॉन का मास होता है। क्लियर। हमारे पास जितने भी प्रोटॉन्स हैं दे आर 2 इंटू 10⁻2 एवोगैड्रो प्रोटॉन्स। तो इसका मास कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻27 इंटू 2 इंटू 10⁻2 इंटू एवोगैड्रो केजी। सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। होपफुली आपको समझ आ गया। इसी में एक और पार्ट था, लेट मी चेक। What will the answer change if the temperature and pressure are changed? नहीं, जो मास है बच्चे वो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो आंसर विल नॉट चेंज। क्लियर। तो इसका आंसर आएगा आंसर विल नॉट चेंज एज मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।